हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑन सेइंग प्लीज़। दिस इज़ टेकन फ्रॉम डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश। इस प्रोज लेसन को हम फुल हिंदी में समझेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द समरी लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द ऑथर दैट इज़ अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। तो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर जब कहानियाँ लिखते थे तो वो अपना ओरिजिनल नेम नहीं यूज़ करते थे, बल्कि वो अल्फ़ा ऑफ द प्लॉग के नेम के नीचे अपनी कहानियाँ लिखते थे। वो एक बहुत ही मशहूर एडिटर, जर्नलिस्ट और नॉवेलिस्ट थे। उनके मोस्ट फेमस काम थे पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, मेनी फरोज एंड लीव्स इन द विंड। अल्फ्रेड जॉर्ज जो है वो इस लेसन के ज़रिए बताना चाहते हैं कि पोलाइटनेस जो है, नरम लहजे में बात करना, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किस तरह हमारी एवरीडे लाइफ को आसान बनाती है पोलाइटनेस। इस कहानी में एक इंसिडेंट के बारे में बताया गया है जहाँ पर एक लिफ्टमैन जो होता है वो अपने पैसेंजर को लिफ्ट में नहीं लेता क्योंकि उस इंसान ने प्लीज़ नहीं कहा। तो अल्फ्रेड जॉर्ज ये कहते हैं कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बात सही है, लेकिन हम पोलाइटनेस को एक लीगल लॉ तो नहीं बना सकते कि हमें पोलाइट ही रहना होगा हर किसी के साथ। तो इस इंसिडेंट को वो एक दूसरे इंसिडेंट के साथ कंपेयर करते हैं जहाँ पर एक बस कंडक्टर जो है वो अपने पैसेंजर के साथ अच्छा बिहेव करता है, जबकि पैसेंजर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करता है। तो बस कंडक्टर के इस एटीट्यूड और पोलाइट बिहेवियर की वजह से एक टेंस सिचुएशन ठीक हो गई। इन दिस लेसन इट टीचेस अस दैट लॉ कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फिजिकल हार्म। वो हमें फिजिकली हार्म होने से बचा सकता है, लेकिन किसी के साथ पोलाइट बिहेव करना, किसी के साथ अच्छा रहना, ये हर इंसान का एक अपना एक वर्च्यू होता है। मतलब एक इंडिविजुअल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह बिहेव करना चाहता है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम पोलाइटली बिहेव करें तो ये सोसाइटी एक बेटर सोसाइटी बन सकती है। अब इस प्रोज लेसन की समरी को लाइन बाय लाइन समझते हैं। ऑन सेइंग प्लीज बाय A.G. Gardner. Alfred George Gardner was a journalist, editor and novelist from England. His pieces, written under the pen name Alpha of the Plug, have received a lot of praise. He contributed to the Manchester Evening News, the Daily News and other publications on a daily basis. Some of his best known works include The Pillars of Society, Pebbles on the Shore, and Many Furrows and Leaves in the Wind. His ability to communicate life's fundamental truths and issues of morality in a simple and entertaining manner is distinctive. तो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर जो है वो एक जर्नलिस्ट थे, यानी कि पत्रकार थे। वो एडिटर थे, यानी कि जो एडिटिंग्स करते हैं न्यूज़पेपर में, और वो नॉवेल्स भी लिखते थे। तो वो एक नॉवेलिस्ट थे जो कि इंग्लैंड से थे। वो जब कहानियाँ लिखते थे तो वो अपना असली नाम नहीं यूज़ करते थे, बल्कि यूज़ करते थे अल्फ़ा ऑफ द प्लॉग, जिसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ मिल चुकी है। वो कई सारे रेगुलर पब्लिकेशंस के लिए लिखते थे, जैसे कि मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़, डेली न्यूज़ और अदर न्यूज़पेपर्स। और उनके सबसे ज़्यादा मशहूर कामों में से है पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर एंड मैनी फरोज एंड लीव्स इन द विंड। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर में एक खासियत है, एक एबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, बता पाते हैं ज़िंदगी के सच को, फंडामेंटल ट्रुथ्स ऑफ लाइफ। और वो बात करते हैं इश्यूज़ ऑफ मोरालिटी। ये मोरालिटी क्या होता है कि जब आपको सही और गलत में फ़र्क पता हो, तो इसके जो इश्यूज़ होते हैं उसको भी लोगों तक बहुत ही सिंपल और फन वे में समझाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्टिव तरीक़ा है, यानी कि डिफरेंट है दूसरे लोगों से। A.G. Gardner's essay examines politeness as a critical and necessary characteristic of civil society. Politeness, he claims, is what keeps civilized man's social life properly lubricated and friction-free. तो A.G. गार्डनर कहते हैं कि जो पोलाइटनेस है, नरम लहजे में बात करना है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और नेसेसरी है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सिविल सोसाइटी के लिए। सिविल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग इंटरेस्ट रखने वाले, वो सब एक साथ रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि पोलाइटनेस से, नरम लहजे से जो सिविलाइज्ड मैन होता है उसकी सोशल लाइफ प्रॉपरली लुब्रिकेटेड होती है, यानी कि स्मूथ चलती है, एंड इट इज़ फ्रिक्शन फ्री, यानी कि उसमें डिफ़िकल्टीज नहीं आती हैं और इजीली वो लाइफ चलते रहती है। A positive mood leads to naturally pleasant behavior that spreads happiness throughout the environment. On the other hand, a bad temper produces impolite behavior which contaminates the flow of life.
Both good and bad behavior can spread quickly. The problem is that the law cannot compel good behavior. This is because appropriate behavior is expressed through tone of one's voice, the shape of one's lips, and the expression on one's face, all of which are things that the law can never regulate. तो ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव मूड जो होता है किसी भी इंसान का, अच्छा मूड और उसका प्लेजेंट बिहेवियर, वो सोसाइटी के अंदर, उसके माहौल के अंदर, उसके एनवायरनमेंट के अंदर खुशियाँ स्प्रेड करता है। और दूसरी तरफ एक जो बैड टेम्पर होता है, यानी कि गुस्सा जो इंसान को आता है, जो इम्पोलाइट बिहेवियर की वजह बनता है, जो कि हम सबकी ज़िंदगी को कंटामिनेट कर देता है, यानी कि टॉक्सिक बना देता है या फिर हमारी ज़िंदगी की ग्रोथ को रोक देता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा बिहेवियर और बैड बिहेवियर, ये दोनों भी चीज़ें जो है बहुत ही जल्दी फैल जाती हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि लॉ जो है वो लोगों को फोर्स नहीं कर सकता कि वो अच्छा बिहेव करें। कंपेल का मतलब है फोर्स करना, समवन टू डू समथिंग। क्योंकि जो सही बिहेवियर होता है वो किसी भी इंसान की आवाज़ से, उसके लिप्स के शेप से, उसके फेस के जो एक्सप्रेशन है उससे समझ में आ जाता है। और ये सारी चीज़ें जो कानून है, जो लॉ है, वो कभी भी रेगुलेट नहीं कर सकता, यानी कि फोर्स नहीं कर सकता किसी को भी पोलाइट रहने के लिए। Finally, Gardner claims that the nicest form of retaliation against annoying people is to be overly pleasant to them. रिटेलिएशन का मतलब होता है किसी भी इंसान को रिस्पॉन्ड करना बदला लेकर। मतलब अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप उसको रिटेलिएट करते हो सेम रिवेंज लेकर या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा। तो अल्फ्रेड गार्डनर कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका किसी भी अनोइंग इंसान को, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान जो आपको परेशान कर रहा है, उसे रिटेलिएट करने का, उससे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उन लोगों के साथ ओवरली प्लेजेंट बिहेव करो, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे रहो, इतने अच्छे कि वो आपको लाइक करने लगे। द essay concludes that courtesy is a hallmark of civil society. इस लाइन का मतलब ये है कि जो पोलाइटनेस होती है, रिस्पेक्ट है, गुड मैनर्स है, ये सारी ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी को डिस्क्राइब करती हैं। अब इस लेसन से हम ये भी सीखते हैं कि पेशेंट रहना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है इस एसे की। पेशेंस से हम लोग जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम रूड लोगों को अच्छे से जवाब दे सकते हैं, सबके साथ पॉजिटिवली बात हो सकती है, एंड एक अच्छी और रिस्पेक्टफुल सोसाइटी को बनाया जा सकता है। और जो गुड मैनर्स से प्लीज़ कहता है, उससे उस इंसान के जो रिलेशनशिप्स है वो इम्प्रोवाइज करते हैं। डिग्री फर्स्ट सेम के सारे लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। प्लेलिस्ट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द कमेंट सेक्शन। हिट द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।